तो ठीक है, धन्यवाद करते हैं हम परमपिता परमात्मा को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को, पवित्र वचन, खरे वचन के नाम में विश्वास की धार्मिकता के अनुसार ना, तो विश्वास की धार्मिकता के अनुसार हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमात्मा को कि ईश्वर ने ऐसी सत्य का वचन पृथ्वी पे हमारे लिए प्रकट किया, और जो उस पर विश्वास करता है, उस वचन पर विश्वास करता है, उस खरे वचन पे विश्वास करता है, तो वो जीवितों के देश स्वर्ग में प्रवेश करता है। स्वर्ग में प्रवेश करने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? स्वर्ग में प्रवेश करने का मतलब होता है ईश्वर के विश्राम में विश्राम करना, है ना। ईश्वर का विश्राम, शांति, भरपूरी, ईश्वर की महिमा, तो इस चीज को हम विश्राम कहते हैं कि ईश्वर ने कहा है कि बिन विश्वास कोई मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएगा ना। तो जो विश्वास करेगा वही परमात्मा के विश्राम में प्रवेश कर पाएगा। ठीक है, समझ गए? तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को कि ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसी सामर्थ्य हमें परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए पृथ्वी प्रकट की है, जिसके मनुष्य का उद्धार हो जाता है ना, जो विश्वास करता है ना। क्योंकि धार्मिकता दो प्रकार की है। एक है व्यवस्था की धार्मिकता। व्यवस्था का मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड, बलि, है ना। तो ये व्यवस्था है। व्यवस्था है, व्यवस्था में बोला है घूंघट रखना, है ना। कई चीजें ऐसी होती है। 10 आज्ञाएं व्यवस्था की हैं, है ना, जिसमें कि कमाई का, अपनी उन्नति तरक्की का, अपनी उसका 10वां भाग ईश्वर को देना ही देना पड़ता है ना। जो नहीं देता तो फिर वो परेशानियों में रहता है, दुख परेशानियों में रहता है, रोगों में रहता है ना। तो ये है व्यवस्था की धार्मिकता। ठीक है, चौड़ा है वो मार्ग जो परमात्मा तक नहीं ले जाता, वो फंसा के रखता है, वो उलझा के रखता है। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो चौड़ा है वो मार्ग, मगर दूसरी व्यवस्था ईश्वर ने दी है, विश्वास की व्यवस्था ना। विश्वास की धार्मिकता दूसरी परमात्मा ने उन लोगों के लिए गढ़ी है जो परमात्मा के लोग हैं, जो विश्वास करेंगे। बिन विश्वास मेरे शांति में, मेरे राज्य में कोई प्रवेश नहीं करेगा, मेरे विश्राम में कोई प्रवेश नहीं करेगा ना। तो इसके लिए हमें विश्वास की धार्मिकता पे चलना होता है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, सत्य को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक विश्वास की धार्मिकता के अनुसार आप, है ना, प्रवेश नहीं कर पाओगे। तभी प्रवेश कर पाओगे जब ईश्वर का ये वचन पूरा करोगे कि जो मुझ में विश्वास करते हैं वो मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे ना। तो इसको हमने समझना है कि हम वो तीर्थ, व्रत, कर्म कांड, है ना, पूजा, जप, तप, नबी, यात्रा, है ना, वो ड्रामाबाजी हमें नहीं करनी है। वो नहीं दिखाना है कि हम ईश्वर के नाम पे जो है किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को भोजन दे रहे हैं, है ना। दिखावा नहीं करना है। चौराहों पे उत्पात मचा रहे हैं, है ना, चौराहों पे कहीं पे उत्पातियों की चालीसा पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। हमें एक दिन हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। सरल है वो मार्ग जो प्रभु की ओर ले जाता है, परमात्मा के विश्राम में प्रवेश कराता है। तो वो मार्ग है सत्य का मार्ग, है ना। तो विश्वास जो सत्य को ग्रहण करेगा, तो वो विश्वास की धार्मिकता को अपनाता है ना। तो सरल है वो मार्ग, सीधा है वो मार्ग, संकरा है वो मार्ग जो विश्वास की व्यवस्था के अनुसार ईश्वर पे के विश्राम में प्रवेश
करते हैं, और परमात्मा ने ये योजना उनके लिए पृथ्वी पे गढ़ी है ना। तो जैसे आज हमने अपना थंबनेल भी ऐसे बनाया, परमात्मा ऐसे काम करते करते मन में ख्याल डाल दिया कि सारी पृथ्वी भारी शराप में है, भारी शराप में है, क्योंकि वो पाप करने वाले ने पाप कर दिया, आज्ञा न मानने वाले ने न मानी, और सारी पृथ्वी पाप में आ गई, है ना। अब परमात्मा ने उनको, ईश्वर ने वहीं पे घोषणा कर दी कि अब बचाने वाला पैदा होगा ना। तो जब बचाने वाला पैदा होता है, सत्य को जब आप ग्रहण करते हैं और सत्य के अनुसार विश्वास की धार्मिकता ले ईश्वर पे विश्वास करते हैं, न कि किसी कर्मकांड, न भी पूजा पंडित पे, है ना, यात्रा व्रत तीर्थ पे, किसी के देन लेन में नहीं करते, है ना। तो फिर आप विश्वास की धार्मिकता के अनुसार ईश्वर के आनंद में, ईश्वर के विश्राम में प्रवेश कर पाओगे। को करोड़ों लाखों पाके कमा के, लाखों करोड़ों कमा के हम क्या फायदा, अगर हमने ईश्वर को इस तन में आके, इस चेतन योनि में आके, सोच समझ बुद्धि की योनि में आके, एक इंसान की योनि में आके, चेतन योनि में आके अपनी बुद्धि का सत प्रयोग न किया। हम टीचर बने, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम पीएम बने, हम सीएम बने, हम डीएम बने, कुछ फायदा नहीं है उससे, अगर जिसने सत्य को ग्रहण नहीं किया, है ना। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सत्य को ग्रहण करने के लिए, सत्य के ईश्वर के वचनों को पर मनन नहीं करते, नहीं जानते, नहीं समझते, तो हमारा इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम, सीएम, पीएम, है ना, कुछ भी बनना हमारा सब बेकार है, रद्द है। हम हमने अपना पेट पाला, करोड़ों कमाए, कबर करोड़ों खाया, है ना, माया जोड़ी, घर पकान बनाया, मगर सब अब व्यर्थ है ना, व्यर्थ है। अगर हमने सच्चे ईश्वर को नहीं जाना, नहीं समझा, और इस चेतन, इस बुद्धि का प्रयोग हमने नहीं किया, हम ईश्वर के मार्ग, विश्वास की धार्मिकता को नहीं अपनाया, तो चौड़ा है वो मार्ग जिसमें जो विनाश की ओर ले जाता है ना। तो चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है ना। तो संगड़ा है वो मार्ग जो विश्वास की धार्मिकता पे विश्वास करते हैं ना, ईश्वर की विश्वास की धार्मिकता पे विश्वास करते हैं। तो जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना, सत्य को ग्रहण नहीं किया, ईश्वर की महिमा, क्योंकि बोला भी है कि तू संकट के समय में से पुकार, देख मैं तेरे ऊपर काम करूंगा और तू मेरा महिमा करने पाएगा, है ना। इस चीज को समझना है हमने। तो जो जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, तो उनके लिए वचन देने वाले ने वचन दे ही दिया है, और लोग चलते हुए क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, है ना। लोगों को पता ही नहीं कि ईश्वर ने हमें कितनी बड़ी कीमती चीज दी है, जो सोना चांदी हीरा मोती कुंदन से भी जो है अधिक मूल्यवान है ना। वो उसकी रीति पे चल रहे, खाली हाथ आए थे, है ना, नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे, तो उनके लिए वो सटीक बैठा, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा ना। तो उसी रीति पे चल रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़े। उन्होंने सत्य को जाना नहीं, तो बढ़ेंगे कहाँ से ना। वो तो बस उसी को सर्वे सर्वा मान रहे हैं, है ना, बस उसी को सर्वे सर्वा मान रहे हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वहीं पे अपनी जीवन लीला खत्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हो भाई? क्या तुम पे बुद्धि नहीं है? क्या तुम पे ज्ञान नहीं है? क्या तुम दो अक्षर पढ़े नहीं हो? क्या तुम अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते? कि खाली हाथ कैसे आ गए आप? खाली हाथ आप तो खाली हाथ हो ही नहीं, क्योंकि जब आपने देह में प्रकट हो गया आप, तो देह के साथ आपके साथ तीन चीजें और आ गई। आपकी आत्मा आ गई, आपका भौतिक शरीर आ गया, दृश्यमान शरीर बोलते हैं जिसे, आत्मा आ गई जिसे आत्मिक शरीर बोलते हैं, प्राण आ गया जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तीन शरीर आपके साथ साथ है। आप कह रहे मैं खाली आया हूं, कैसे आ गया आप खाली? क्योंकि आपकी बुद्धि को भरमाया गया कि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे, नंगे आए थे नंगे जाओगे। तो क्यों तुम यहीं पे टिक गए? उससे आगे भी तो दुनिया है भाई, उससे आगे भी तो दुनिया है। ईश्वर ने आगे भी इसके सत्य के वचन गढ़े हैं, जो विश्वास करता है, जो पाता है। तो परमात्मा ने कहा
तो इस चीज को जब हम समझते हैं, अब हम उसी चीज पे रहेंगे कि नंगे आए थे, नंगे चले थे, क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाएगा, है ना। तो ये हमारी मूर्खता है, हमने ईश्वर को जाना नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, पाप करोगे तो पाप भरोगे, किसी को की हत्या करोगे तो तुम्हारी भी हत्या होगी, है ना। तो क्यों तुम जैसा करोगे वैसा भरो तक ही सीमित हो। अरे उससे भी आगे बढ़ो भाई। दुनिया बहुत परमात्मा ने बहुत विशाल ब्रह्मांड, जिसमें आधा पृथ्वी पे दिन होता है और आधा पृथ्वी पे सूर्य चमकता है। वो परमात्मा कितना विशाल होगा, उसकी उसके उसके वचन पे क्यों नहीं चलते आप? छोटे वाले के वचन पे क्यों चलते हैं? विनाश की ओर जो लेता है ले जाता है, तुम्हें उसकी ओर क्यों चलते हो तुम? सत्य को गढ़ो ना, सत्य को जानो, परखो, विश्वास करो, अपनी लड़ाइयाँ तुम खुद लड़ोगे, क्योंकि उससे आगे भी वचन देने वाले ने, ब्रह्मांड के परमात्मा ने, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, जिसने ब्रह्मांड को रचा, हम ब्रह्मांड को रचा, आप सबको रचा, आज हमें भी रचा और हमारे पेट के लिए भी रचा। उसने हमारे लिए बहुत बड़ी व्यवस्था बना रखी है। ये तो अंधकार की व्यवस्था है, मनुष्य की व्यवस्था है ना। मगर आगे की व्यवस्था को जब हम समझते हैं कि ईश्वर कहता है, जिस जब विश्वास की धार्मिकता पे हम विश्वास करते हैं, विश्वास की धार्मिकता को हम के अनुसार हम चलते हैं, तो हम चंगे और भले रहते हैं। भले रहते हैं कैसे? कि ईश्वर ने कहा है कि तू नंगा नहीं आया है, मैंने तेरे लिए तेरे साथ आत्मा दी है और अपना प्राण दिया है, बट अपनी सांसें भी दी है। तू नंगा नहीं है, तू मूर्ख की बातों में, विनाश की बातों में मत आ। तू मत सोच कि तू नंगा आया है। मैंने तुझे अपना आत्मा दिया है, अपना प्राण दिया है, अपना नथनों की सांस दी है, मैंने तुझे चलाया है बेटे, तू मुझे पहचान। आगे परमात्मा कहता है, तूने जो भी किया है, जो भी किया है, तूने पाप किया है, हत्या किया है, कुछ भी किया है, तू रोगों में है, परेशानियों में है, तू भुगत भोग रहा है, तो मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा। तू दुख में है, लाचार में परेशान है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ, मैं तुझे माफ करूंगा, तेरा लेखा नहीं रखूंगा, नहीं गिनूंगा मैं तेरा लेखा। तो एक बार संकट में मुझे पुकार के देख, अपने दुखों में मुझे याद करके तो देख, मैं तेरी आत्मा से तुझे बताऊंगा। तो ये धार्मिकता का विश्व है ना। विश्वास की धार्मिकता पे जब आदमी चलता है, तो परमात्मा के सत्य के वचन, पवित्र वचन, फिर ईश्वर ने पृथ्वी पे सत्य को ही प्रकट किया, न कि ईश्वर स्वयं आया, और न सत्य वचन ने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, है ना। उसने कहा कि मेरा भेजने वाला बड़ा है, मैं भेजा हुआ हूँ, मैं सेवा में हूँ ना, मैं सेवा में हूँ ईश्वर की, मैं परमपिता परमात्मा की सेवा में हूँ। मैं उनके वचन पे मनन करता हूँ और उन्हें खुश करता हूँ। मैं उन्हें भोजन देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भोजन अगर जो लाखों का करोड़ों कमाए, अपने आप खाया, अपनी मौज मनाई, पार्टियां की, ईश्वर को धन्यवाद भी नहीं दिया, ईश्वर की महिमा नहीं की, ईश्वर को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो सब वो तो नंगा आया था, नंगा ही जाएगा ना। क्या लेके आया था? क्योंकि वो तो वहीं तक सीमित है। नंगा आया तो नंगा लेके है, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा ना। मगर ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है ना। वो तो कहता है, तू तू नंगा नहीं, मैंने तेरे आत्मा दी है, प्राण दिया है, मैं तेरे गुनाहों को माफ करने की क्षमता रखता हूँ, फिर कभी आगे न करना, तू मेरी महिमा करेगा। तो जब हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं, विश्वास की धार्मिकता कर लेते हैं, तो हमारे रोग कट जाते हैं, हमारी दुख परेशानियां कट जाती हैं, परमात्मा की हम महिमा करते हैं। हर एक रोग, श्राप, बंधनों से, चाहे वो दैविक श्राप है, भौतिक श्राप है, किसी भी प्रकार के श्राप है, हर एक विपत्ति से ईश्वर हमें छुड़ा देता है, आजाद करता है। और इसी विश्वास की रीति से, विश्वास की धार्मिकता से मनुष्य विश्वास से ही परमात्मा के विश्राम में विश्राम करता है, उसको ही मुक्ति बोलते हैं। तो मनुष्य की जो दौड़ है बहुत बड़ी दौड़ है, पर उनके लिए है जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, जो वहीं तक से अटके हुए हैं, क्या लेके आया था क्या लेके आएगा, तो नंगा आया था नंगा चला जाएगा, है ना। तो वो तो जैसा तूने किया है वैसा तो भरेगा। तो लोग उलझे हुए हैं, है ना। तो उसने उलझा के रखा है,
समझ रहे आप? लोग उलझे हुए हैं, उसने उलझा के रखा हुआ है। मगर जो मनुष्य ईश्वर के सत वचन को जानता है तो वो जानता है कि ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, मैंने ईश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर दिया है और ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया है। हर एक शराब से, हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत से, हर एक बंधुआई से ईश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, क्योंकि ईश्वर अपने खरे वचन के साथ खड़ा है। उसने कहा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, न कोई तुझे मेरे हाथ से छीन पाएगा। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, न संसार में, न दुनिया में, न ब्रह्मांड में, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान परमात्मा हूँ, सृजने वाला, तुझे नियुक्त करने वाला और तुझे मुक्त करने वाला। तो ठीक है, आज के विचार इतने ही। समझ आए तो बहुत अच्छा, और नहीं आए तो और किसी रीति से परमात्मा आपको और अच्छा, आपकी आत्मा को जगाएगा, आपकी बुद्धि को जगाए। यही हमारी विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।